नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर्यन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस क्लास में बात करेंगे भाषा हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन होंगे जो सीटेट के लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इस यूट्यूब चैनल पर यूपी टेट, सीटेट और सुपर टेट और केबीएस की भी तैयारी कराई जाती है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा हिंदी भाषा के शिक्षण शास्त्र की भावना के विरुद्ध है? तो पूछा है हिंदी भाषा के शिक्षण शास्त्र की भावना के विरुद्ध है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी वाला सही होगा, महत्वपूर्ण परिणामों के साथ अनुभवों को शामिल करना। तो बी ऑप्शन सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पूछा है भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतः संबंधित होते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी वाला सही होगा, सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतः संबंधित होते हैं। निम्नलिखित में से व्याकरण शिक्षण के लिए कौन सी प्रणाली उपयुक्त नहीं है? तो पूछा है व्याकरण शिक्षण के लिए कौन सी प्रणाली उपयुक्त नहीं है? तो ऑप्शन है सूत्रविद, भाषा, ससंगत, निगमनविद, प्रयोगशालाविद। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी वाला सही होगा, डी वाला सही होगा, प्रयोगशालाविद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा शिक्षण के दौरान छात्र श्रद्धापूर्वक तभी लिख सकते हैं। पूछा है भाषा शिक्षण के दौरान शुद्धतापूर्वक तभी लिख सकते हैं जब अपनी त्रुटियों का ज्ञान अच्छी तरीके से होगा, तभी वो सीख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट वाला सही होगा, जब अपनी त्रुटियों का सही तरीके से ज्ञान होगा तभी शुद्ध तरीके से बालक लिख सकता है। फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन की शुरुआत ने मूल्यांकन व्यवस्था को सतत और व्यापक मूल्यांकन की शुरुआत के मूल्यांकन की व्यवस्था कैसे बच्चे संपूर्ण व्यक्तित्व को ज़्यादा प्रदर्शित करने वाला बनाना चाहिए, तभी सतत और व्यापक मूल्यांकन की शुरुआत अच्छी तरीके से होगी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट वाला सही होगा, बच्चे संपूर्ण व्यक्तित्व को ज़्यादा प्रदर्शित करने वाला बनाया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में विविध प्रकार की साहित्यिक रचनाओं के समावेश का मुख्य उद्देश्य है। पूछा है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक विविध प्रकार की साहित्य रचनाओं के समावेश के मुख्य उद्देश्य है विभिन्न प्रकार की साहित्यिक विधाओं की भाषाई रचनाओं में परिचित होने का अवसर देना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी वाला सही होगा, विभिन्न प्रकार की साहित्यिक विधाओं की भाषाई रचनाओं से परिचित होने का अवसर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेखन कौशल का मुख्य उद्देश्य है। तो लेखन कौशल का मुख्य उद्देश्य कैसा होता है? तो लिखित अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाना चाहिए। तो लेखन कौशल का मुख्य उद्देश्य माना जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी वाला सही होगा, लिखित अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निबंध रचना में इनके दो गुणों कला पक्ष एवं भाव पक्ष का ध्यान रखा जाता है। निम्नलिखित में से किस गुण का संबंध भाव पक्ष से नहीं है? तो पूछा गया है निबंध रचनात्मक दो गुणों कला पक्ष और भाव पक्ष को ध्यान में रखा गया है। तो किस गुण का संबंध भाव पक्ष से नहीं है? तो पूर्णाव्रत का बहिष्कार, सी वाला ऑप्शन सही होगा, पूर्णाव्रत का बहिष्कार करना, यही भाव पक्ष का गुण का भाव पक्ष नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से मातृभाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। तो पूछा है निम्नलिखित में मातृभाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। तो चिंतन मनन का सिद्धांत सी वाला ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में सामान्य रूप से किस सामग्री का समावेश अधिक होना चाहिए
जिससे कि छात्रों को हिंदी शिक्षण में रुचि उत्पन्न हो सके। तो कहानी और कविता के द्वारा बच्चों में ज़्यादा रुचि होती है, तो हिंदी शिक्षण में रुचि उत्पन्न हो सकती है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा, कहानी और कविता के द्वारा। फर्स्ट ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखित भाषा की अंतिम इकाई क्या है? तो पूछा है लिखित भाषा की अंतिम इकाई क्या है, तो अंतिम भाषा वर्णहोश है। डी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पठन कार्य करते समय बालक में किस प्रकार की आदत डालनी चाहिए? तो बालक को जब पढ़ रहा है तो उस किस प्रकार की आदत डालनी चाहिए? तो अर्थ ग्रहण करते हुए पठन कार्य करने की बालकों में आदत डालनी चाहिए। तो बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाठ्य पुस्तक को सीखने के आवश्यक कौशल को क्या कहा जाता है? तो पाठ्य विषय से सीखने के आवश्यक कौशल को क्या कहा जाता है? तो दक्षता कहा जाता है। डी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप किसी विद्यालय में हिंदी भाषा शिक्षण पद पर कार्यरत हैं, तो आप कक्षा के छात्रों के आकलन के लिए किसका सहारा लेना चाहेंगे? तो पूछा गया है आप एक छात्र हिंदी के छात्र पद पर कार्यरत हैं, तो आप किस कक्षा में छात्रों के लिए किसका सहारा लेंगे? तो डी ऑप्शन सही होगा, ग्रेडिंग व्यवस्था का सहारा लेंगे। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा स्वर भक्ति उच्चारण दोष का उदाहरण है? तो पूछा गया है स्वर भक्ति उच्चारण दोष का उदाहरण है ब्रजेंद्र को बढ़ाकर ब्रजेंद्र कहना। तो सी वाला ऑप्शन सही होगा, ब्रजेंद्र को बढ़ाकर ब्रजेंद्र कहना। सी ऑप्शन सही होगा। तो मैं वीडियो को ही समाप्त करता हूँ। अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए क्लास को मैं समाप्त करता हूँ यहीं पर। अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।